Hello student, welcome to my new video for class 10th chemistry chapter 2nd acid, bases and salt, lecture number 26. Today's topic is classification of salt on the basis of pH value. pH क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसकी वैल्यू 7 से कम है तो एसिड, 7 है तो न्यूट्रल और 7 से ज्यादा है तो बेस। ये हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले pH के अकॉर्डिंग न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है? साल्ट हुज pH इज इक्वल टू 7। ऐसा साल्ट जिसकी pH वैल्यू 7 हो, यानी कि 7 पर न्यूट्रल। दीज आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन स्ट्रोंग एसिड विद स्ट्रोंग बेस। अगर स्ट्रोंग एसिड के साथ स्ट्रोंग बेस की रिएक्शन करवाई जाए, ना एसिड बचेगा ना बेस। एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। या फिर वीक एसिड विद वीक बेस, या फिर एसिड वीक है तो बेस भी क्या होना चाहिए? वीक। यानी वीक एसिड के साथ वीक बेस की रिएक्शन या स्ट्रोंग एसिड के साथ स्ट्रोंग बेस की रिएक्शन से जो साल्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल साल्ट। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, NaNO3, Na2SO4। अब आता है एसिडिक साल्ट। ऐसा साल्ट जिसमें कुछ पार्ट एसिडिक है, यानी उसकी pH 7 से कम होगी। साल्ट्स whose pH is less than 7, एक ऐसा साल्ट जिसकी pH 7 से कम है। These are formed by reaction, ये रिएक्शन से बनते हैं between strong acid, जिसका एसिड क्या होगा? strong, and weak base, और बेस क्या होगा? weak। यानी स्ट्रोंग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिड का कुछ पार्ट बचा रहेगा, यानी कि उसकी pH 7 से नीचे होगी। इसका एग्जाम्पल आएगा NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यानी ऐसा साल्ट है ये जिसके अंदर एक पार्ट, जिसकी pH 7 से नीचे है, कुछ पार्ट एसिडिक है। थर्ड, बेसिक साल्ट। अब की बार pH 7 से ऊपर होगी। साल्ट हुज pH is higher than 7, जिसकी pH 7 से ऊपर है। These are formed, ये बनते हैं by weak acid and strong base। अब की बार साल्ट के साथ क्या वर्ड लगा है? बेस। तो कौन सी चीज स्ट्रोंगली जाएगी? बेस। और वीक क्या लेंगे? एसिड। इसका एग्जाम्पल है Na2CO3 K3PO4। यानी अगर बेसिक साल्ट है तो स्ट्रोंग बेस लेंगे, अगर एसिडिक साल्ट है तो स्ट्रोंग एसिड लेंगे। अगर न्यूट्रल है तो दोनों एसिड और बेस या तो स्ट्रोंग होंगे या दोनों वीक होंगे। अगर एसिडिक है तो स्ट्रोंग एसिड होगा और वीक बेस होगा। अगर बेसिक साल्ट है तो स्ट्रोंग बेस होगा और वीक एसिड होगा। आगे है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट की प्रिपरेशन कैसे है, कैसे तैयार करते हैं? फर्स्ट है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी? एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वास सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी HCl के एक्वास सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, यानी डाइल्यूट। फिर क्या बनता है? दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, एसिड से H बाहर आएगी और बेस से OH।
OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, और NaOH की Na निकलेगी और HCl की Cl, NaCl बनेगा साल्ट। सेकंड एग्जांपल है KOH प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस H2O, K2SO4 प्लस H2O। सेकंड, बाय द एक्शन ऑफ, अगर मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तब भी क्या बनता है, साल्ट। एक्टिव मेटल प्लस एसिड, एसिड शुड बी डाइल्यूट, देन इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकंड एग्जांपल है FeHCl2 प्लस H2, यानी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन से साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। थर्ड है बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन सर्टेन मेटल कार्बोनेट। अब क्या होगी, एसिड की रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट से। एग्जाम्पल के अंदर आएगा Na2CO3, ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके साथ CO3 लगा है। इसके एक्वा सॉल्यूशन को की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो क्या होगा, Na यहाँ से आएगा और Cl यहाँ से, क्या बन जाएगा, NaCl। अब बचा क्या रह गया, H, और यहाँ से बचा रह गया CO3, तो ये बन जाएगा H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। सेकेंड एग्जाम्पल है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2SO4 के साथ रिएक्शन है तो बनेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी NaHCO3 लेकर चले हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ से क्या निकलेगी, H, और यहाँ से OH, तो ये बनाएगा H2O, यहाँ से निकलेगी CO2, यहाँ जाएगी। फोर्थ है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि आपको पता है मेटल के ऑक्साइड बेस का काम करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड का काम करते हैं, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी। Na2O ये मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, SO3 ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो बनेगा Na2SO4 साल्ट। इसी प्रकार MgO मेटल का ऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये एसिड का काम करेगा CO2, और MgO करेगा बेस का काम। बेस और एसिड की रिएक्शन से बन गया MgCO3 साल्ट। तो इस प्रकार से मेटल के ऑक्साइड बेस का काम करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड, एसिड और बेस की रिएक्शन से बन गया साल्ट। एक बार Na2SO4 बना, एक बार MgCO3 बना। फिफ्थ है बाय मिक्सिंग टू सिंगल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसका एग्जाम्पल था आपके लिए Al2SO4 यानी 2 या 2 से अधिक साल्ट को K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। एक मिनट के लिए, तो ये है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। ये है पोटास अलम, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये K2SO4 Al2SO4 थ्राइस का मिक्सर है।
यानी कि इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशो के अंदर। यानी कि किस किस तरीके से साल्ट बन गए हैं, बाई मिक्सिंग टू सिंगल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इक्विमोलर 2 या 2 से अधिक साल्ट को मिलाने से भी साल्ट